बेबी के लिए मैंने क्या शॉपिंग किया है। घोड़ा बेच के सो रहा है मीन्स हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज थर्सडे है एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं, वहाँ पे जाके मैं टाइम दिखाऊंगी। इस साल ना मुझे लगता है यूएस में थोड़ा ज़्यादा गर्मी है। हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट? ऐसा ज़्यादा तो बाहर निकलना होता नहीं है, बट जब भी बाहर निकल रहे हैं ना 2 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है मुझे लगता है। तो अभी टाइम हो रहा है 10:30 ऐसा। सुबह तो 7 बजे हम लोग उठ जाते हैं। एंड हाँ, मैं क्या बताऊँ, मेरा किचन का हालत आप सबको पता ही है। बट ये इतना सारा मेस का कारण और एक है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग सोचते हैं कि अरे बहुत सिंपल बनाएंगे, पर तब ऊपर वाले आप पे हंसते हैं एंड बोलते हैं तुमने बोला सिंपल, पर ये सिंपल खाना ही मैं बहुत मुश्किल बना दूंगा। तो कल क्या हुआ, शाम के टाइम जनरली मैं एडिटिंग करती हूँ। तो जब मैं एडिट कर रही थी ना, तब शौमिक ने बोला हाँ रैक्स को बाहर पार्क में लेके जाएंगे। तो आई वाज लाइक कि चलो मैं भी चलती हूँ, बिकॉज शौमिक इतने बिजी रहते हैं ना, इतना टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने बोला चलो मैं भी चलती हूँ, ऐसे वॉक करते करते थोड़ा बात भी कर लेंगे। एंड डॉक्टर ने मुझे बोला था ना, रिमेम्बर मैं पागलों की तरह वॉक करती थी अराउंड 2 माइल्स 3 माइल, स्पेशली 3 माइल्स 4 माइल्स। तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि तुम ना ऐसे ब्रेक लेके वॉक करो, एक साथ में 3 माइल्स मत करो, मे बी डू 1.5 या जब तुम 2 माइल्स भी करोगे 1 माइल करना, फिर 1 माइल करना। तो अभी जैसे सुबह जब रैक्स को लेके जाते हैं ना, वी मेक श्योर कि एटलीस्ट वो 1 माइल वॉक करे, बिकॉज एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। तो शाम को भी ना हम लोग उसको थोड़ा अच्छी तरीके से वॉक कराते हैं, जब वेदर अच्छा हो। तो मुझे लगा कि चलो मैं भी वॉक करती हूँ। तो मैं भी शौमिक के साथ चली गई। एंड आने के बाद ना मैंने एडिटिंग एंड ऑल किया, तो काफी लेट हो चुका था। ओके, इट वाज 8:30 एंड तब मुझे ध्यान आया कि अरे डिनर पे तो कुछ नहीं है। तो शौमिक बोल रहे थे बाहर, तो मैंने बोला नहीं, कल रात मैंने चिकन निकाल के ना वो ऐसे मैरिनेट करके रख दिया था। तो मुझे लगा कि चलो मैं चिकन बना लूंगा। एंड मैं चिकन करी, और कितना टाइम लगेगा। तो मैं चिकन करी बनाने गई ना, एंड तब शौमिक भी फ्री हो जाती उस टाइम। शौमिक आए, ओके, एंड शौमिक वाज लाइक भाई चिकन करी बना रही हूँ, एक काम करो राइस दे दो, पुलाव हो जाएगा। तो मुझे लगा चलो इजी है। पर नाउ द प्रॉब्लम इज, जिसमें मैं चिकन करी बना रही थी वो बहुत ही छोटा था, वो ज्यादा बड़ा नहीं था कि उसमें मैं राइस एंड ऑल देती तो नहीं होता। तो मुझे लगा ओके मैं प्रेशर कुकर में बिठा देती हूँ। सो जस्ट सी क्या हुआ। तो प्रेशर कुकर में जब मैंने बिठाया, कैसे करके मुझे पता नहीं, आई डोंट नो आप सबको दिख रहा होगा कि नहीं, सिर्फ फुल जल गया। ओके, ये फुल जल गया, जबकि पानी था ऊपर में, देन ऑल्सो नीचे में कैसा करके राइस लग गया एंड द रिजल्ट इज कि फुल जल गया। तो इन द मिडिल ना आप देखेंगे एक चावल जलने का एक एक स्मेल होता है, राइट। मुझे ना वो स्मेल मिल रहा था एंड मुझे लग रहा था कि मैंने पानी का प्रोपोर्शन तो परफेक्ट दिया है, पर फिर क्यों जलेगा। इसलिए ना मैं कभी भी प्रेशर कुकर ट्रस्ट नहीं करती हूँ। हो सकता है ना बिकॉज वो थोड़ा मैंने सिर्फ पानी दिया था, प्रेशर कुकर मैंने गर्म नहीं किया, तो मैंने ऐड कर दिया, तो चावल नीचे में चिपक गया, जो भी हुआ। अभी फिर मैंने हाफ हुआ ना, मैंने निकाला। फिर मैं क्या करूँ, सिर्फ और एक मैंने अपना परा पैन लिया, फिर उस पर मैंने ये बनाया। ये अभी थोड़े राइस है। एंड अब अगर चावल थोड़े जल जाए ना, अब जितना भी गरम मसाला एंड ऑल देना, वो जो जलने का खुशबू है ना, वो बदबू है ना, वो कभी भी नहीं जाएगा। सो द एंड रिजल्ट वाज कि एक 1 पॉट मील बनाने के लिए ये एक फिर यहाँ पे और एक इतना सारा बर्तन हो गया। तो कल फुल मेस हो गया। मैं सोच रही थी 8:30 एंड हम लोग तो वो जैसे वो स्मॉल चिकन लाते हैं ना, बहुत जल्दी हो जाता है, विदिन 20 मिनट्स चिकन हो जाता है। मुझे लगा जल्दी हो जाएगा एंड वो करते करते 10 हो गया बिकॉज ऑफ ऑल दिस मेस। तो कितनों के साथ ऐसा हुआ है मुझे जरूर कमेंट पे बताना। तो अभी मैं जाके बर्तन देती हूँ एंड फिर ये सब साफ करती हूँ। प्रेशर कुकर को ना मैंने स्टील वूल से अंदर में इतना घसा, पर देन ऑल्सो सी तो थोड़े थोड़े साइड के जगह हुए पे ना जला हुआ ही है। तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं भी बेकिंग सोडा देने से जा सकता है, राइट। तो अभी मैं सोच रही हूँ जब मैंने सब साफ ही कर लिया, मैं किचन भी पोंछ ही देती हूँ, उसके बाद मैं देखूंगी
क्या करना है एंड क्या नहीं। अचानक से मेरा और राय का बाहर जाने का प्लान बन गया है एंड रेक्स शॉमिक के पास है। लाइक ये टाइम को ना ही गेट्स लिटिल बिट लेजी, तो मुझे लगा चलो मैं और राय घूम के आते हैं बिकॉज राय का तो स्कूल ओपन ही हो जाएगा। ओ माय गॉड, एंड हाउ ये कार ना अभी फुल बॉयलर है। ओह गॉड, ओ सोना है, सोना सोना ना, सोना ठीक बोला जी? ओके सोना ना, सोना साना, साना, सोना नहीं है, गर्मी वाला सोना है। ओह माय गॉड, हेल्प मी गॉड, बहुत गर्मी है स्पेशली जब बैठते हैं। तो मैं और राय बहुत दिनों के बाद राय फ्रंट सीट पे बैठी है, रेक्स के कारण राय हर वक्त बैक सीट पे ही बैठती है। एक्चुअली मैं जब रेक्स के साथ मैं जब जाती हूँ ना, मैं तो मुझे तो फ्रंट सीट पे बैठना ही पड़ेगा, नहीं तो कार खुद चलाएगा। नहीं, वो ऐसा चुपचाप करके ना बैठा रहता है। पर राय देन आल्सो आई एम श्योर अगर राय सामने बैठेगी देन ही माइट गेट लिटिल बिट ऑफ, या एक रोज ट्राई करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, हम वो जाने के बाद ही बताएंगे। तो चलिए चलते हैं। कार हो गया है सोना, करेक्ट? सोना सोना। राइट, मेरे साथ ज्यादा मत रहो, तुम्हारा भी सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टॉप है हम लोगों का इंडियन स्टोर, क्योंकि अचानक से मुझे ध्यान आया कि घर में ना ग्रीन चिली नहीं है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। या ना ग्रीन चिली, आप लोग बताए कितना इम्पोर्टेंट है ना। तो अरे गार्डन दैट ग्रीन चिली, ग्रीन चिली क्या बोलूं, दैट इज पेपर्स, ओके ग्रीन चिली बोल, बट तो भी जो भी हो वो उसमें चिली का कुछ भी नहीं था। इंडियन शॉप से खरीदना खत्म एंड अभी हम लोग आए हैं पेटस्मार्ट। एंड जब मैं ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे आती हूँ ना, ट्रस्ट मी लाइक मुझे ना रोना आता है, बिकॉज जब हम लोग पहले लाइक आए थे ना यहाँ पे, सबसे ज्यादा हम लोग यहाँ पे ही आते थे। एंड अभी ना 2-3 शॉप्स को छोड़ के ना मोस्ट ऑफ द शॉप्स आर क्लोज्ड। तो आई फील सो बैड यू नो। एंड यहाँ पे ना एक बच्चों के शॉप का इट्स ओपन ना माँ, या बच्चों के शॉप है तो वो ओपन है। तो मैं सोच रही हूँ, रिमेम्बर मेरे नेबर्स के बेबीज हुए थे ट्विंस, अभी तो वो लोग बड़े भी हो चुके हैं। तो मैं सोच रही हूँ वो लोग के लिए कपड़ा खरीद के लेके जाओ, क्योंकि उसके बाद तो यू नो नंबर्स बढ़ गए एंड फिर आना ही नहीं हुआ। तो हम लोग घर में आ गए एंड हम लोग को और थोड़ा प्लान था, बट वो सब फ्लॉप हो गया। एंड या आई शो यू द ड्रेस, क्योंकि बहुत दिन हो गया ना, एंड फिर चांस ही नहीं मिला, यू नो कुछ ना कुछ हो रहा था। फिर यू नो वी वर वेटिंग कि सब लोग वैक्सीनेटेड हो जाए। मैं ऐसा यू नो मे बी मैं बाहर रख के आ जाऊंगी। ऐसा वो लोग जब आए ना, वो लोग शिफ्ट होने के थोड़ा दिन बाद ही ना पैंडेमिक स्टार्ट हो गया। लाइक वो लोग का लक इतना खराब है, वो लोग जब आए, बिकॉज हम लोग का जो पूल है ना इट्स क्वाइट गुड। जो लोग ने मेरे पुराने वीडियोस देखा होगा, मोस्ट ऑफ यू हैव सीन, में हर वक्त बोलती थी ना कोई भी नहीं रहता था, मैंने और राय ने ना बहुत एंजॉय किया वो पूल पे। तो उनकी एक बड़ी बेटी है, शी इज 4 years old। तो सभी को लगता है ना कि समर टाइम में पूल एंजॉय करेंगे, एंड डेफिनेटली इसके लिए हम लोग मेंटेनेंस भी देते हैं। तो लास्ट ईयर भी पूल बंद था, इस ईयर भी पूल बंद था। तो चलिए अभी मैं नहा के आती हूँ, बहुत टायर्ड लग रहा है। लाइक कैसे करके ना रेक्स को शायद पता चल गया कि मैं और राय जा रहे हैं, बिकॉज हम दोनों ने ना अपना ड्रेस चेंज कर लिया। फिर शौमिक के वहां पे रख के, शौमिक का काम है ना, इतना परेशान किया। फिर हाफ वो मार्केटिंग करके फिर आगे, बट लकीली अच्छा हुआ कि हम लोग इंडियन शॉप गए थे। पता नहीं आज इसने यू नो ऐसा क्यों किया, जनरली ये कभी भी ऐसा नहीं करता है।
बिकॉज हम लोगों ने ऐसा बनाया ना, क्योंकि हम लोग 3 जन ही इसके साथ रहते हैं ना, सो ही शुड बी कंफर्टेबल। बट हाँ, अभी जैसे कि फिर अभी भी पप्पी स्टेज है ना, तो मे बी दे आर लिटिल बिट अभी भी नटखट है, जैसे बच्चे लोग भी करते हैं, राइट। अभी बहुत जन बहुत कुछ बोलेंगे, बट इट्स ए ट्रूथ, ये सच्चाई है। लाइक जब बच्चे भी छोटे रहते हैं, कब कौन लाइक देयर आर सम डेज लाइक राइट जहाँ बच्चे लोग बहुत परेशान करते हैं। तो आज वही हम लोग का भी डे था। लकीली आज अच्छा हुआ था, यू नो, लाइक सडनली मुझे रास्ते पे याद आया कि हाँ मेरा ग्रीन चिलीज नहीं है, एंड हम लोग इंडियन शॉप गए थे, क्योंकि ग्रीन चिलीज ना होता तो भी चल जाता, बिकॉज इंडियन शॉप से हम लोग मैगी खरीद के लाए। एंड मुझे लगता है सभी के घर में कोई एक दिन होता है ना जहाँ पे हम लोग सभी लंच पे मैगी खाते हैं। अभी मेरा और राय का ना कुछ अलग ही प्लान था, एंड बहुत दिनों के बाद ना मैं और राय अकेले थे, यू नो, एक मम्मी डॉटर टाइम। स्पेशली राय इज इन टीनेज ईयर ना, तो टीनेज ईयर में ना आपको अपनी बेटी से या बेटा से वो अलग एक अलग एक एक्सपीरियंस होता है, यू नो, यू गेट टू नो ए लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देम। तो मुझे ना बहुत मजा लगता है। लाइक राय जब शॉमी के साथ होती है वो दूसरा बात करती है, जब मेरे साथ होती है वो दूसरा बात करती है। तो हम लोग को लगा ठीक है, फिर हम लोग खाना पिकअप करेंगे। लाइक हम लोगों ने सोचा हम लोग ऑर्डर दे देंगे, एंड आते वक्त हम लोग पिकअप करके फिर यू नो 1-2 शॉप जाएंगे, पर कुछ भी नहीं हुआ, छोड़ो। तो फिर तब भगवान जी बोल रहे थे तुमको मैगी खाना है, तो अच्छा हुआ वी गॉट मैगी। तो मैं मैगी बनाऊंगी, but yeah, I got chili, that is a good thing. My favorite, हल्दीराम का पानी पूरी मुझे बहुत पसंद है। तो ये भी बनाएंगे, ये तो कभी एक खाएंगे मैं और राय, मुझे और राय को बहुत पसंद है पानी। तो आज ना मुझे ये काफी पसंद आया, एंड मेनी ऑफ यू वर टेलिंग मी कि पायल ऐसा ग्रीन चिली बना के ना क्यूब बना के फ्रोजन फ्रिज में रख दो, तो ये तो घर में भी बना सकते हैं। तो मिल गया तो आई गॉट इट। फिर और क्या है, फिर ये तो है हल्दीराम का, बिकॉज इसमें यू नो कैलोरीज बहुत कम है, तो राय को भी बहुत पसंद है। एंड आई गॉट करी लीव्स, जो मुझे काफी अच्छा लगता है। बहुत सारे यू नो सब्जीज में मैं करी लीव्स ऐड करती हूँ। और मैं आप सबको मैगी का रेसिपी क्या सिखाऊं। मुझे लगता है मैगी एक चीज है जो सबको ही बनाना आता है। एंड मैं जब मैगी बनाती हूँ ना, मैं हर वक्त थोड़ा पीस ऐड करती हूँ, एंड मसाला तो जो रहता है वही हम लोग ऐड करते हैं। तो मुझे लगा ऊपर से ना लाइक मैगी हो गया था, मैंने एग्स दे दिया है, एंड फिर इसके ऊपर में ना मैंने चीज भी दे दिया है। तो एक चीज मैगी मैंने बना लिया आज। एंड जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, स्पेशली यू नो आई फील सो, जो लोग बाहर रहते हैं, बिकॉज अगर आप बाहर रहते हैं ना, आई फील समवेयर स्टूडेंट लोग बहुत इंडियन फूड मिस करते हैं। लाइक जब मैं न्यूयॉर्क गई थी ना, तब मैं 2 लड़की से मिली थी, एंड दे आर स्टूडेंट, वो लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो दे वर लाइक कि दीदी वी वॉच योर वीडियो, सिर्फ खाना देखने के लिए। सिर्फ खाना लाइक कोई बनाता है ना, वो देख के भी ऐसा मन की शांति हो जाता है। तो इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू मन की शांति। तो इंडियन शॉप गए थे ना, तो वहां से हम लोगों ने मेहंदी खरीदा। ऐसा आप लोगों ने कभी भी राय को मेहंदी लगाते हुए नहीं देखा, बिकॉज आई डोंट नो इस मेहंदी में केमिकल्स रहते हैं क्या, वो मुझे बहुत डर लगता है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं ना, मेहंदी लगाने के बाद कुछ हो गया है ना, क्योंकि राय का ना 8th ग्रेड में ना दे हैव दिस कल्चर ना, लाइक एनरिचमेंट क्लास है, एंड राय इज लाइक थैंक्स गॉड मम्मी मुझे डांस पे नहीं दिया। डिड यू से एनीथिंग दैट यू डोंट वांट टू बी इन डांस? ओह थैंक्स गॉड। उसको उन लोगों को शायद पता चलता है ना। तो राय लाइक मम्मी में तो कुछ तो मुझे आना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, यहाँ पे हेना टैटू इज वेरी फेमस ना वहाँ। तो मैंने बोला ठीक है, मैं तुमको हेना टैटू सिखा देता हूँ। हाँ बट रंगोली ऑल्सो आई कैन टीच ना, विच जो मुझे भी फर्स्ट आई विल लर्न, फिर मैं राय को सिखाऊंगी। एंड ये रहा रैक्स, जो अभी घोड़ा बेच के सो रहा है। sold the horses? I बोल रहे what you sold the horses? घोड़ा बेच के सो रहा है means a person is there, okay? अभी ये मेरा वर्जन है। a person घोड़ा बेच के सो रहा is a phrase, okay? I know. Yeah, it's a phrase that means like we don't need the horse. Like I'm sleeping the whole day. What will I do with the horse? What does that have to do with anything? You can just have a horse.
वो मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट पे लिखना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज। चलो You and I, we never show emotions, we just keep it down, down inside. Yeah, you and I, both longing for it. तो शौमिक को मैं कॉफी दे के आऊंगी एंड कॉफी के साथ कॉफी के साथ बहुत ही फनी चीज है, चना स्पाइसी मसाला। शौमिक को ये बहुत पसंद है खाने में, क्योंकि इसमें कैलोरीज भी कम है, क्योंकि ये रोस्टेड। एक्चुअली मुझे भी टेस्टी लगता है, पर फिर भी ना शौमिक वो काम करते रहते हैं ना, तो कुछ कुछ ना मैं स्नैक्स रख देती हूँ। तो कॉफी के साथ देसी स्टाइल में चना मसाला। चलिए नीचे चलते, फिर मैं आप सबको दिखाऊंगी कि ट्विन बेबी के लिए मैंने क्या शॉपिंग किया। ये खरीदा मैंने ट्विन बेबी के लिए, बैग नहीं, बैग के अंदर का सामान। अभी यहाँ पे ना कोई भी शॉप पे ना वो लोग लाइक इफ यू वांट ऐसा ही आपको बैग चाहिए ना, तो दे चार्ज अराउंड 5 cents। तो जहां भी जाओ ना ऐसा ग्रोसरी करने का बैग लेके जाओ। भी व्हेन यू गो टू मॉल एंड ऑल, अजीब लगता है राइट, ये सब बैग लेके जाना। आज तो इट वाज ओपन, तो हम लोग चले गए, तो मैंने ऐसा 2 खरीदा। अभी राय बोल रही थी कि मम्मी सेम कलर का ही ले लो। मैंने बोला नहीं, दे कैन चेंज एंड लाइक वो लोग चेंज कर पहना सकते हैं ना। ऐसा मैंने वो लोग के बेबी को जितना मैंने देखा है ना, कभी भी मैंने लाइक वो लोग को सेम कपड़ा पहनते हुए नहीं देखा, क्योंकि थोड़ा ना प्रीमेच्योर हो गया था, तो इसलिए बच्चे अभी भी बहुत छोटे हैं। तो ये मैंने 9 months का लिया है, थोड़ा बड़ा तो होगा, बट देन इट इज फाइन ना, छोटा होने से तो बड़ा होना बेहतर है। तो मुझे लगा समर टाइम है ना, मैं एक हाफ स्लीव से एक फुल स्लीव से। बच्चों के कपड़े इतने क्यूट होते हैं ना, से सो ब्यूटीफुल। फिर मुझे लगा 2 टॉयज भी ले लेती हूँ। सी ये फुल ऐसा वुड का है, लाइक इट्स वेरी स्मूथ। ऐसा पुराने, बहुत ही पुराने जमाने में, मुझे लगता है हम लोगों के टाइम में तो प्लास्टिक ऑलरेडी आ चुका था, पर पहले मेरे मम्मी लोगों के टाइम में ऐसा था ना, सब वुडन टॉयज होते थे। तो मुझे लगा मैं ऐसा लेती हूँ, बिकॉज अभी मेनी पीपल प्लास्टिक एंड ऑल नहीं देना चाहते हैं बच्चों को। एंड द कलर इज सो क्यूट, बहुत प्यारे है ऐसे। तो मेरे क्लोजेट में ना ये बैग पड़ा हुआ था, एंड ये सब बैग ना क्वाइट यूजफुल, पर डेफिनेटली ये बैग दूसरा कंपनी का है। व्हाट डू यू ऑल थिंक, शुड आई गिव इन दिस बैग ओनली, या मैं और एक बैग खरीद ही लूं? बिकॉज ऐसा कैसा लगता है ना, इसमें इस कंपनी का नाम लिखा हुआ है, अंदर में दूसरा सामान। अभी के लिए ऐसा ही मैंने रख दिया है। एंड मुझे पिंक कलर का ना ये पेपर्स मिल गए, तो ये ऐसे ही रहेंगे ओनली। ये बैग आई थिंक सो आई शुड चेंज। एक्चुअली अगर मैं ये बैग दूं ना, तो दिस इज क्वाइट यूजफुल। आप कहीं पे भी जाए तो यू कैन टेक दिस बैग। द टाइम इज 5:30 एंड बस आज और वीडियो में दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। आज मेरा डे जस्ट इमेजिन कैसा, लाइक आई एम श्योर सभी के साथ होता है ना, कितना लाइक अनप्लान था। क्या हम लोग मैं और राय ने सोचा था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर घर आ गए एंड हम लोग का अब देखेंगे ना, अगर आप डेली ना एक प्रॉपर लंच करें ना, रोटी खाए, दाल राइस खाए, एक हैबिट हो जाता है ना। लाइक दोपहर में हाँ स्कूल कॉलेज में मैगी एंड ऑल खाना ठीक है, अभी लाइक मुझे ना अजीब लग रहा है कि आज मैंने लंच नहीं किया। कल जैसे रात में ना मुझे इतना बुरा लग रहा था ना ये दोनों के लिए, बिकॉज राइस जला हुआ, आप देखेंगे लाइक वो जला हुआ स्मेल, राइस का स्मेल खाने में अजीब लगता है एंड फुल वो टेस्ट चला गया तो चलिए 5:30 भी हो चुका है एंड ये टमाटर इज ओवर। चिली ये पेपर प्लांट उगा के बहुत ही मेंटल सेटिस्फेक्शन हुआ एंड इट कैन बी बिकॉज ऑफ द सॉयल ऑल्सो। ये जो सॉयल था ना मैंने होल फूड्स से खरीदा था, वो एक ऑर्गेनिक प्योर ऑर्गेनिक सॉयल वो लोग बोल रहे थे, वो मैंने खरीदा था। तो इसके वजह से हो सकता है ना कि पेपर का प्लांट काफ़ी बड़ा हुआ है एंड बहुत सारा पेपर्स भी आया है
तो चलो विद दिस अनप्लान व्लॉग मैं आज का वीडियो एंड करती हूँ। होपफुली आप सब जैसा लाइफ चलता है मैं ऐसा ही दिखाती हूँ, जैसा ही लगा होगा लाइक कर दीजिएगा। एंड हाउ विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी वीकेंड, बहुत मस्ती कीजिएगा वीकेंड में। एंड मैं आप सबसे मिलूंगी विथ ए न्यू वीडियो, या मंडे में आप सबसे मिलूंगी विथ ए न्यू वीडियो। अंटिल देन बाय बाय।